हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम राज पुरोहित आज फिर आपके सामने हूं अपने YouTube चैनल दिल की किताब से में। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है प्रकृति और उसकी चेतावनी। हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तराखंड में चमोली जिले में जो घटना हुई है उससे आप सभी परिचित हैं। यहाँ तक कि वहाँ जो डैम था वो डैम भी पानी के बहाव को सहन नहीं कर पाया और उसके साथ ही बहकर चला गया। काफी लोग मरे, बहुत अधिक नुकसान हुआ। ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब क्या है? देखिए, हमें हर जगह बार बार, पहले भी ऐसा हो चुका है, बार बार हमें प्रकृति है वो प्रकृति एक वार्निंग देती है, एक चेतावनी देती है कि हम अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के पावर में इतने ना घमंड में आए, इतना ना गरूर में आए कि हम हर जगह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करें। आज आदमी जिस तरह से प्रकृति का विनाश करने पर तुला हुआ है, उसी का ये नतीजा है, उसी के नतीजे हमें भुगतने पड़ते हैं। और हर बार प्रकृति है वो एक चेतावनी देती है, लेकिन हम उस चेतावनी से कुछ सीखते नहीं हैं। कुछ समय तक हम उसे गौर से देखते हैं, कुछ समय तक हम रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, और कुछ समय तक हम सोचते हैं कि इन फ्यूचर हम वही गलतियां नहीं दोहराएंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ महीनों बाद में फिर से वही सब शुरू होता है और हम फिर से प्रकृति की अनदेखी करनी शुरू कर देते हैं। उस जगह पर नहीं तो कोई नई जगह चुन लेते हैं और उसका खामियाजाना फिर भुगतना पड़ता है। ये जो प्रकृति है, ये ईश्वर ने इस धरती पर जो हमें प्रकृति दी है और ये धरती स्वयं दी है, ये सब किसके लिए है? ये सब है हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। और जितना हम इसे सुरक्षित रखेंगे उतना ही ये हमारे खुद के फायदे के लिए होगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम इसका विनाश करके इसे चुनौती देकर अपने अस्तित्व को बचा लेंगे, तो यह मनुष्य की, इंसान की एक सबसे बड़ी भूल है। इस बात के परिणाम हम सभी देख चुके हैं। जगह जगह हमें घटनाएं देखने को मिलती है जहां पर आदमी की पावर है वो पावर सिमट कर रह जाती है। प्रकृति की पावर के आगे उसकी एक नहीं चलती है। यहाँ तक कि प्रकृति अपने दम से, अपनी पावर से दुनिया को भी रोक देती है। इंसान है, इंसान को एक बात समझ लेनी चाहिए, और अगर आज समझ लेता है तो ठीक रहेगा, नहीं तो भविष्य में उसे और प्रकृति है वो कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिसे उसे सोचने पर, समझने पर मजबूर होना पड़ेगा। और वो ये है कि जितना हो सके प्रकृति है उस प्रकृति को बचा कर रखे, उसे संजो कर रखे, उसकी देखभाल करे, उसकी केयर करे, न कि उसका विनाश करने पर उतारू हो। हम में से कितने हैं जो आज एक छोटा पौधा लगाते हैं और उसे बड़ा करके पेड़ बनता हुआ देखते हैं? शायद बहुत कम होंगे। लगाइए एक पौधा कभी और उसे एक बड़ा पेड़ बनने दीजिए, और फिर जाकर उसके पास खड़े होइए। आपको जो संतुष्टि मिलेगी, जो उससे सुख मिलेगा, जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो शायद पूरी दुनिया की दौलत भी आपको नहीं दे पाएगी। जुड़कर देखिए एक बार प्रकृति से। इसे नष्ट करने की बजाय इसे अपने गले से लगाइए, इसके साथ जुड़िए, और फिर ये प्रकृति आपके साथ जुड़ेगी। और ये तय है कि फिर ये विनाश नहीं करेगी। और सच कहो तो प्रकृति विनाश नहीं करती, प्रकृति सिर्फ रचना करती है, प्रकृति सिर्फ बनाती है। ये आदमी है जो बार बार उसे चुनौती देकर मजबूर करता है विनाश करने के लिए, अपना यह रौद्र रूप दिखाने के लिए। वीडियो के अंत में
आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये प्रकृति ईश्वर की दी हुई बहुत सुंदर उपहार है, बहुत सुंदर गिफ्ट है जो ईश्वर ने हमें दिया है। हम सभी को इसे संजो कर रखना चाहिए और उम्मीद करता हूँ आप भी इसे संजो कर रखेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं आपके कमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। कमेंट कीजिए, अपने विचार दीजिए। थैंक्स अ लॉट।